हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 36 चेस्ट के लिए सिंपल बेल्ट ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंथ के लिए मार्किंग कर रहे हैं। 16 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो जितनी लेंथ आप बैक पार्ट की लें उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लें। यहाँ पर हमने अस्तर वाले कपड़े पर इस तरह से मार्किंग कर ली है। अस्तर वाले कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखा था। तो पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर कटिंग करेंगे और उसके बाद में हम मैन फैब्रिक पर करेंगे। तो यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी के लिए भी यहाँ पर मार्जिन छोड़ देते हैं। फ्रंट ओपन हम ये ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो जितना भी आप मार्जिन दबाते हो उस पर हम मार्किंग कर लें। अब इस लाइन से हमें निशान लगाना है शोल्डर के लिए। 5.25 इंच हम शोल्डर रख रहे हैं और 5.5 इंच हम रख रहे हैं आर्म होल। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट हमारे पास है 36 इंच, तो इसका चौथा भाग हो गया 9 इंच। हुकाई की पट्टी के लिए जो हमने मार्जिन वाली लाइन ड्रॉ करी है उस लाइन को छोड़कर हमें मार्किंग करनी है। आधा इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा रखेंगे आर्म होल की तरफ जो डाट आएगी उसके लिए, और 1.5 इंच हम ले रहे हैं सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन आप 1.5 इंच से 2 इंच तक रख सकते हैं। अब यहाँ से हम आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। कमर हमारे पास है 32 इंच, इसका चौथा भाग हो गया 8 इंच। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सेंटर डाट के लिए और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2.5 इंच, तो इस लाइन से ही हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है। और नेक की गहराई हम रख रहे हैं 6.5 इंच। यहाँ से भी हम 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे और यहाँ से इस तरह से लाइन बनाकर हम एक बॉक्स जैसी शेप बना लेते हैं और यहाँ से गले का शेप देंगे। यहाँ पर हम राउंड नेक ही रख रहे हैं। अब हम फ्रंट अपर पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो 36 चेस्ट के लिए हम अपर पार्ट रख रहे हैं 12.5 इंच। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब नीचे की तरफ जो कपड़ा बच गया है उससे हम बेल्ट तैयार करेंगे। अब यहाँ से हम सेंटर डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस लाइन से हम 3.6 इंच पर मार्क करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट हो उसका 10वां भाग लेकर हमें मार्किंग करनी है। ऊपर की तरफ हमने 2 इंच पर निशान लगाया है सेंटर डार्ट की हाइट के लिए, और यहाँ से 1.25 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो 1.5 इंच की हमारी ये सेंटर डार्ट हो जाएगी। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करके इसे मिला लेते हैं। तो सेंटर डार्ट के लिए हमने मार्किंग कर ली है। हुकाई की पट्टी की तरफ जो डार्ट आएगी उसकी मार्किंग हम ऐसे उठाएंगे, इंच टेप का हम इस तरह से हाफ करेंगे और सेंटर में निशान लगाएंगे। अब सेंटर डार्ट से 1.5 इंच दूरी पर हमें मार्किंग करनी है। तो ये हमने इस साइड की डार्ट की मार्किंग भी कर ली है। अब सेंटर डार्ट से ही 1.5 इंच दूरी पर हमें इस तरह से तिरछा मार्क करना है और यहाँ से साइड से हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके, तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे साइड से मिला देते हैं। तो ये हमारी साइड वाली डार्ट के लिए मार्किंग हो गई है। अब इस डार्ट पॉइंट से 1.5 इंच ऊपर की तरफ हमें एक और निशान लगाना है और इसी हम आर्म होल की तरफ लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। तो ये आर्म होल की साइड वाली डार्ट की मार्किंग हो गई है। तो देख सकते हैं हमने चारों डार्ट की मार्किंग कर ली है। तो बिल्कुल इस तरह से गोलाई में हमने ये मार्किंग कर ली है। अब इस लाइन से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और सेंटर डार्ट से हल्की सी गोलाई देते हुए इसे मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने बेल्ट को हल्की सी गोलाई दे दी है इस साइड से। ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। गला भी कट कर लेते हैं और यहाँ से हमें बेल्ट कट कर लेना है। साइड से हम बेल्ट का थोड़ा कपड़ा कम कर लेंगे क्योंकि ऊपर की पार्ट में हम सेंटर डार्ट के लिए सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा कम हो जाएगा। अभी डार्ट पॉइंट पर हम छोटे छोटे से कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं और इनको हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं।
और दूसरे साइड भी हम हल्का सा टैप टैप करेंगे इसे, तो इस तरह से मार्किंग आ जाएगी। तो दूसरे साइड भी हम डार्ट के जो पॉइंट हैं उनको हम डार्ट करके यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरे वाले पार्ट में भी डार्ट पॉइंट के लिए मार्किंग उठा ली है। अब सेंटर से कट करके दोनों पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैन फैब्रिक भी कट कर लिया है। इसका उल्टा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है मैन फैब्रिक का, और उसके ऊपर हमने अस्तर वाला पीस रख दिया है। अब इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाकर अस्तर वाले पार्ट को और मैन फैब्रिक को एक साथ कर लेते हैं। मैन फैब्रिक का गला हम बाद में कट करेंगे। यहाँ पर हमने ब्लाउज़ का जो मैन फैब्रिक है उसका थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट ही कट करा है अस्तर वाले पीस से, क्योंकि जब हम सिलाई लगाते हैं तो ये कपड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो ये बराबर से आ जाए इसलिए हम थोड़ा एक्स्ट्रा कट करते हैं। बाद में जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। ये हमने साइड की सिलाई लगा ली है। अब हम गला भी कट कर लेते हैं, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है चारों तरफ से उसे बराबर से छांट लेते हैं। दूसरे पीस में भी हम इसी तरह से एक्स्ट्रा पीस को कट करके निकाल देंगे। तो बिल्कुल अस्तर वाले पीस के बराबर से इसे कट कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर डार्ट की सिलाई लगाएंगे। सेंटर डार्ट के लिए हमने पहले ही मार्किंग कर रखी है, उसी के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमारी सिर्फ सेंटर डार्ट 1.5 इंच ही चौड़ी है, बाकी की तीनों डार्ट हमारी आधा आधा इंच की आएंगी। तो इसके लिए हम एक पैर का मार्जिन दबाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो डार्ट पर सिलाई लगाने से पहले जो हमने मार्किंग करी है उस पर पहले सीधी सिलाई लगा लें, और उसके बाद में आप डार्ट की सिलाई लगाएं। अगर आप इस तरह से डार्ट की सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग जाएगी। कई बार क्या होता है, हम डार्ट की सिलाई लगाते हैं, अस्तर वाले कपड़े पर तो सिलाई लग जाती है लेकिन मैन फैब्रिक छूट जाता है, जिससे कि फिनिशिंग से सिलाई नहीं लगती है। तो इसके लिए आप पहले सीधी सिलाई लगा लें जो हमने मार्किंग करी है डार्ट के लिए, और उसके बाद में आप डार्ट की सिलाई लगाएं तो फिनिशिंग से सिलाई लग जाएगी। अगर आप बिगिनर हैं तो ये बेस्ट तरीका है डार्ट की सिलाई लगाने के लिए। ये हमने फिनिशिंग से डार्ट की सिलाई भी लगा ली है। अब साइड से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैन फैब्रिक में बेल्ट का पीस कट कर लिया है। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाकर दोनों को एक साथ कर लेते हैं। मैन फैब्रिक का उल्टा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है, और उसके ऊपर हमने अस्तर वाला पीस रखा है। इसमें भी हमने मैन फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा कट करा है, बाद में हम इसे बराबर से कट कर लेंगे। ये हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं।
अब हम ब्लाउज़ के साथ में बेल्ट स्टिच करेंगे। यहाँ से हम इसे बराबर से पकड़ेंगे और इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। दूसरा वाला बेल्ट भी हम अटैच कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम फिनिशिंग के लिए जिग-जैग स्टिच लगा रहे हैं। अगर आपकी मशीन में सुविधा ना हो तो आप इसके ऊपर एक और सीधी सिलाई लगा लें। तो बेल्ट पर हम हमेशा डबल सिलाई लगाते हैं। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। हुक और आई की पट्टी की तरफ से भी अगर ब्लाउज़ का कपड़ा अनइवन हो गया हो तो उसे भी हम बिल्कुल सीधा कट कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे पीस में से भी एक्स्ट्रा पार्ट हम कट करके निकाल देते हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक निकालते समय अगर सिलाई कट गई हो तो वहाँ से दोबारा से सिलाई लगा लें। तो दोनों पीस पर हम फिर से साइड की सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद में हम इसे नाप लेते हैं। देखिए दोनों साइड से यहाँ से बिल्कुल बराबर से है। अब हम इसके ऊपर हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। आई की पट्टी बनाने के लिए हमने 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। यहाँ पर हम ब्लाउज़ के कपड़े को और अस्तर वाले कपड़े को दोनों को एक साथ करके चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल देते हैं। आई की पट्टी और ब्लाउज़ का सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है। अब जितना मार्जिन हमने स्टार्टिंग में रखा था उतना सिलाई में दबाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। हुक पट्टी बनाने के लिए हमने अस्तर वाले कपड़े से 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इसको हमने डबल फोल्ड करके इसके ऊपर बराबर से रख के सीधे साइड और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। अभी आई पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम बिल्कुल किनारे की सिलाई लगा लेते हैं। मार्जिन को हमने अंदर की तरफ दबा दिया है। यहाँ पर हम लेफ़्ट हैंड साइड आई पट्टी लगा रहे हैं और राइट हैंड साइड हम हुक पट्टी लगा रहे हैं। आप अपनी सुविधा से जिधर आपको सही लगे उधर लगा सकते हैं। अब आई पट्टी के ऊपर हम 2-3 सिलाई और लगा लेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से बैठ जाएगी। एक सिलाई हम किनारे पर लगा लेते हैं। हुक पट्टी पर भी हम मार्जिन को हुक पट्टी की तरफ रखते हुए इसके ऊपर से किनारे की सिलाई लगाएंगे और अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई और लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हुक और आई पट्टी का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम इसे बराबर से नाप कर देख लेते हैं। जिस साइड से भी ब्लाउज़ का पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा हो उसे हम बिल्कुल बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम इस पर कमर पट्टी लगाएंगे। ये इस ब्लाउज़ का बैक पार्ट है जो कि हमने पहले ही बनाकर तैयार कर लिया था। इसकी कटिंग और स्टिचिंग का डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पर हो चुका है, आप देख सकते हैं। कमर पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरह से रखेंगे और साइड से हम इसे बराबर से नाप कर नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे बैक पार्ट के बराबर से। इसी तरह से जो दूसरा पीस है उसके ऊपर भी हम मार्किंग करेंगे साइड से और आर्म होल की तरफ से बराबर से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन बना लेते हैं
और जितना मार्जिन हमें सिलाई में दबाना है उतना छोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से साइड से ही थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है, इसे हम कट कर लेते हैं। अब हम इस पर कमर पट्टी लगाएंगे। कमर पट्टी बनाने के लिए हमने अस्तर वाले कपड़े से 2 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। अब यहाँ से लगभग आधा इंच मार्जिन सिलाई में दबाते हुए हम ये कमर पट्टी स्टिच कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरे पीस में भी साइड से जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम बराबर से कट करेंगे और इस पर भी हम ये कमर पट्टी अटैच कर लेते हैं। अभी कमर पट्टी को ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। मार्जिन को हमने कमर पट्टी की तरफ करके रखा है। ऐसे ही हम दूसरे पार्ट पर भी सिलाई लगाएंगे। हुक और आई पट्टी की तरफ से लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और अब इसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करते हुए हमें इसके ऊपर एक सिलाई और लगानी है। इसी तरह से हम दूसरे पीस की कमर पट्टी पर भी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने कमर पट्टी लगा ली है। अब एक बार और हम इसे बराबर से नाप लेते हैं और जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम गले की तरफ से बराबर से कट कर लेंगे। अब ये बिल्कुल बराबर से आ गया है। अब हम गला तैयार करेंगे तो उसके लिए हम 1.25 इंच चौड़ी उरीब पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो ये हमने अस्तर वाले कपड़े से ही उरीब पट्टी कट कर ली है। इससे हम गला तैयार करेंगे। यहाँ से थोड़ी पट्टी एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकालते हुए हमें एक पैर का मार्जिन दबाते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते समय उरीब पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। जहाँ से गले की गोलाई है वहाँ से आप चाहें तो ब्लाउज़ के पीस को हल्का सा खींच सकते हैं, लेकिन आपको उरीब पट्टी को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। अब जहाँ पर गले की गोलाई है वहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगाकर गले की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरा पीस भी तैयार करेंगे। इसमें भी हमने गले पर छोटे छोटे से कट्स लगा दिए हैं। कट लगाते समय ध्यान रखें सिलाई को कट नहीं करना है। अगर कहीं से गलती से सिलाई कट हो जाए तो वहाँ पर आप फिर से सिलाई लगाएं। अब जितनी भी एक्स्ट्रा गले की पट्टी है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। गले की पट्टी को ध्यान से कट करना है। पट्टी कट करते समय ब्लाउज़ पर कट नहीं लगे इसका आपको खास ध्यान रखना है। अब गले की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मशीन से ही सिलाई लगा रहे हैं। इससे भी गले में फिनिशिंग आ जाती है और जब आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो गला अच्छी तरह से सेट हो जाएगा।
ये हमने गला भी तैयार कर लिया है। आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा सिंपल बेल्ट ब्लाउज़ बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसी तरह की और नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी ऑल के साथ में ज़रूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।